हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो थोड़ी अलग रहने वाली है। सबसे पहले उन लोगों को जिनको लग रहा है कि इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में मैं बस कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसी के लिए ये वीडियो बना है। अगर आपका एग्ज़ाम है अभी हाल फिलहाल में, स्पेशली CHSL वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका लगभग 1 महीने में ही एग्ज़ाम है, और CGL मेंस वाले कैंडिडेट भी, तो अगर अभी आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ाई के टाइम में छोड़ के ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मत देखो। इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी काम की चीज़ नहीं है मेरे अनुसार। ये मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो क्यों बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपका अभी एग्ज़ाम वगैरह है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये क्या होती है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये नोटिस किया, मैं जब सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्लस्टर सारा चीज़ सोशल मीडिया पे ही होता है, तो कुछ चीज़ें मैं देख रहा था। स्पेशली ये चीज़ें इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा होती है कि देख कर के ये लग रहा था कि जैसे कि मतलब हर कोई पॉजिटिविटी बांट रहा है। और मतलब ऐसा सही बात है कि पॉजिटिविटी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ऐसा फील नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को कि उसकी ही लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स है और दूसरे किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी आ रहे हैं, तो लोग जनरली ऐसा शो करते हैं, ऐसा मुझे फील हुआ कि हर चीज़ उनके लाइफ में अच्छी चल रही है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि अच्छी चीज़ें ही आपको पोस्ट करनी पड़ती है सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि अब आप ही सोचो, जैसे इस वीडियो में मैंने लिखा कि मेरे 196 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो आपको देख करके मतलब उतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा। वहीं पे अगर मैं बोलता कि मेरे खूब सारे मार्क्स आए हैं, मैंने खूब टॉप रैंक लाया है, वो आप देखना पसंद करते। तो इसी तरह सब लोग दिखाते हैं, बट लाइफ में ब्लैक और वाइट दोनों चीज़ें होती है। हर चीज़ मतलब हर चीज़ अच्छी नहीं चल रही होती। तो मैं अच्छी चीज़ें सबको ही आपसे शेयर करता है। मैं अपनी लाइफ की कुछ आ, बुरी तो नहीं बोल सकता, नेगेटिव नहीं बोल सकता, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उतनी मेरे हिसाब से नहीं चली, जो शायद मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो सब चीज़ें कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट एज अ, इसको आप ऐसे देखना कि एक फेलो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है आप भी, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स हो, तो आपके लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे। तो जो डाउन्स चल रहे हैं, आप मेरे से शायद रिलेट कर पाओ कि ये आपके भी लाइफ में शायद ऐसा होता होगा, और आप अकेले ना फील करो। ऐसा ना लगे आपको कि मैं देख रहा था, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता चला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की, हसल करो, खूब पढ़ाई करो, ये करो वो करो, ये सब अच्छी बात है, अच्छा लगता है, हमेशा पॉजिटिव रहना भी चाहिए, लेकिन माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, कभी कुछ बुरा नहीं होगा। ये एक्सपेक्टेशन गलत एक्सपेक्टेशन है। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड देख लो कि जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको तो ये पता ही होगा, लेकिन जो नए हैं उनको भी बता देता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो पिछला बार का हुआ था, यानी 2022 का, वो मैंने क्वालिफाई किया था, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने कॉलेज के साथ तैयारी करी थी, और यूपीएससी प्रीलिम्स तो मैंने क्वालिफाई कर दिया। बहुत लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम है ऑफकोर्स। लेकिन क्वालिफाई करने के बाद क्या हुआ कि आपको एक DAF 1 भरना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1, जिससे कि आप मेंस के लिए फॉर्म भरते हो। बेसिकली वो मेंस का फॉर्म होता है, यूपीएससी मेंस का, आप सबको पता होगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम उसमें क्या आ गई कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो जुलाई में किसी टाइम पे था, अभी एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है। तो उस वक्त तक मेरे पास ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया था, और वो डिग्री सर्टिफिकेट या उस ग्रेजुएशन का कोई भी प्रूफ बेसिकली मुझे अटैच करना था। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, कॉलेज से बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था कि कॉलेज भी बहुत ज़्यादा मदद मेरी नहीं कर सकता था, और यूपीएससी वाले भी मदद नहीं कर सकते थे। आखिरी दिन जब फॉर्म का था, मुझे यूपीएससी से लगभग 4 से 5 बार फ़ोन आया। वो लोग, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा था ना, क्योंकि ये शायद ही रेयर इवेंट ही होता होगा कि कोई यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है बट वो मेंस का फॉर्म क्यों नहीं भर रहा। तो उन लोगों ने सामने से मुझे बोला कि आप फॉर्म अप्लाई कर दो। उनको लग रहा था कि शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कोई कैसे बोलता है। प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था ऑफ कोर्स मेरे पास, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ही, जिस दिन मेरा फॉर्म भरने का लास्ट डेट था यूपीएससी के मेंस का, उसके एक दिन पहले तक तो मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम ही चल रहा था। तो ऑफ कोर्स कॉलेज वाले कहाँ से क्या ही अरेंज करते मेरे लिए, कुछ भी नहीं हो पाया। और उसके बाद का जो पीरियड था, लगभग 1.5-2 महीने का पीरियड, यानी जुलाई से आप ले लो, जुलाई आधी जुलाई गई, अगस्त और सितंबर का भी लगभग 10-12 दिन बहुत बुरा बीत रहा है मेरा। मतलब ब्रेकडाउन जैसा हो गया था। ये तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि और भी चीज़ें चल रही थी साइमल्टेनियसली साथ में, लेकिन क्योंकि चैनल चलते ही रहता है, यहाँ पे वीडियोस डालते रहता हूँ, तो उतना टाइम ही नहीं मिलता था कि बैठ के हम इस चीज़ के ऊपर गम मनाएं। लेकिन बुरा तो लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए सबसे बुरा क्या हो सकता है कि उनका प्रीलिम्स ही ना निकले, या उनका मेंस ना निकले, या इंटरव्यू ना निकले। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी गया है और उसके बाद अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें
कह सकते हो सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो गए, तो बहुत बुरा लगता है। उस वक्त मैं पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था और बहुत सारी मतलब मन में डाउट्स आए थे कि क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके लिए सही थी और इस तरह से हो जाना। क्योंकि देखो यूपीएससी में ऐसे तो जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लेकिन मेरा वैसा कुछ नहीं था। मेरे कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मुझे पहले अटेम्प्ट में ही चाहिए था यूपीएससी। मैंने पढ़ाई भी ऐसे की थी और तैयारी भी ऐसे की थी कि मुझे पहले अटेम्प्ट में चाहिए था और मेंस में मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि इतना मैं कर सकता हूँ मेंस में। प्रीलिम्स में ही मुझे थोड़ा डर लग रहा था, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ, बट बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई। शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, ऐसे तो आप सब लगभग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स नहीं हैं, सीजीएल के ही सारे एस्पिरेंट्स हो, बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो सबके साथ आती है, आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा। तो मुझे पहले अटेम्प्ट में चाहिए था, कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस थे, नहीं हो पाया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई मुझे। इसके लिए मैंने कॉलेज प्लेसमेंट्स भी स्किप किया था। 1 साल पहले, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर मेरा चल रहा था, 3rd ईयर के अराउंड हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं लास्ट में, और मैंने स्किप किया था। किसी भी कंपनी में मैं नहीं बैठा हूँ। हाँ, शुरुआत के किसी कंपनी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके बाद से मैं नहीं बैठा क्योंकि मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि मुझे अच्छा से मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ, और साथ में सीजीएल का भी तो मेरा प्रिपरेशन चल ही रहता है। इसका प्रिपरेशन तो खैर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ ऐसे सीजीएल का प्रिपरेशन। तो इन सब चीज़ों के साथ मुझे लगा जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कॉलेज प्लेसमेंट छोड़ दिया। अब नॉर्मली मिडिल क्लास का जो फैमिली होता है मेरा, तो आप लोग शायद अगर आप लोग मिडिल क्लास से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो तो ये चीज़ आप फील कर पा रहे होगे कि स्पेशली अगर आप बिहार झारखंड वाले एरिया से हो ना, अगर बिहार झारखंड यूपी इस तरह के एरिया से हो, तो आपको पता होगा कि जॉब की हमारे यहाँ क्या वैल्यू है। ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, बट फिर भी जॉब की भी एक वैल्यू होती है कि अगर आप प्राइवेट में भी हो लेकिन जॉब कर रहे हो तो आपको सेटल माना जाता है। अगर आपके पास तो जॉब नहीं है तो बहुत बुरी दृष्टि से आपको देखा जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं और फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो कहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल है और आप लोगों को पिछले बार मैंने पोल किया था तो आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग चैनल से 30-40 हज़ार महीने का कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका समझ लो कि जितना आप लोगों को एस्टिमेट लग रहा है उसका 10% भी शायद नहीं आता है। कितने मंथ ऐसे भी गुजर जाते हैं और टीम में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कोई खास अर्निंग नहीं है। और चैनल का वैसे पर्पस है भी नहीं अर्निंग। चैनल तो मैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अभी बेसिकली मैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम अ बेरोज़गार इंजीनियर, ठीक है। ऐसे तो घर वालों ने कभी डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं बोला, लेकिन होता है ना कि आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, अगर आप जॉइंट फैमिली से होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, या फिर दूर दराज के जो रिलेटिव्स होते हैं, स्पेशली इस चीज़ों में तो बहुत मज़े लिए जाते हैं। क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज से मैंने पढ़ाई भी किया, हालांकि मेरा कॉलेज उतना महंगा नहीं था। थैंकफुली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का धन्यवाद है इस चीज़ में कि उन्होंने जो मेरे प्राइवेट कॉलेज, इसकी भी फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल रखी है वहाँ पे। और मेरा कॉलेज असल में ऐसा कॉलेज भी नहीं था कि उसके अंदर प्लेसमेंट लगना कोई मुश्किल बात थी। मेरे बैच के लगभग सारे लोगों ने प्लेसमेंट लिया, मतलब जिसको भी प्लेसमेंट लेने का मन था उसने लिया है। सारे लोग अच्छे कंपनीज़ में पोस्टेड हैं। तो लेकिन ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था। अभी के लिए जो बेरोज़गार इंजीनियर वाला टैग है, घर में भी मेरे घर में देखो ऐसा माहौल है ना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये सब मुझे मत बताओ। आप ज्वाइनिंग लेटर ला के रखो मेरे सामने, तभी मैं मानूंगा। मम्मी का मेरा रहता है कि तभी मैं मानूंगी कि आपने कुछ किया है अच्छा। ऐसे तो हर माँ बाप, और इसके पीछे इंटेंशन आपको ये नहीं देखना, हो सकता है आपके घर में भी ये चीज़ होती होगी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, रीज़न सपोर्ट का नहीं होता। पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनका मेन मोटिव होता है कि जो मेरा बच्चा है वो सेटल्ड हो जाए लाइफ में, उसको कभी प्रॉब्लम ना हो आगे सस्टेन करने की। क्योंकि पैसे तो चाहिए ना लाइफ में, थोड़ा तो, मतलब ऐसा नहीं कि हम सबको करोड़पति बनना है, पैसे तो सबको चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े अपना सस्टेन करने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो उनका ये मतलब होता है कि मेरे सामने आप ज्वाइनिंग लेटर ला के रखो, तब मैं मानूंगी कि आपने कुछ अच्छा अचीव किया है। अदरवाइज मुझे ये मत बताओ कि मेरा सीजीएल टियर 1 क्वालिफाई हो गया, उसमें मेरा 142 आ गया, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, जो कि मतलब 6 लाख 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से सिर्फ 10-12 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में, और मैं भी उन 10-12 हज़ार में से हूँ। उनसे मेरे घर में लगभग किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में सिंपल सीन ये है कि क्या आपने जॉब लिया, क्या आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, क्या आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो, बस ये बताओ। आपके यूट्यूब में ये सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, वो सब हमें मत बताओ। हमें बताओ कि आपके पास जॉब है या नहीं है, सिंपल सी बात है। तो उससे तो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है। तो मे बी आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, पता नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं, मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो लोग मुझे बहुत पहले से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं 2-3 साल से, और स्पेशली जो लोग भी मेरा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते होंगे, तो स्ट्रैटेजी में मैं एक चीज़ की बात करता हूँ, वाई की, कि जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, जिसके लिए भी आप हसल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो आप क्यों करना चाहते हो, उसका रीज़न क्या है कि इतना अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हो तैयारी करके या जो भी करके। तो
मेरा जो रीज़न था, मेरा रीज़न कोई बहुत बड़ा ग्रैंड रीज़न सबसे पहला नहीं था। पहला बेसिक जो मेन रीज़न था वो किसी भी मिडिल क्लास के लड़के या लड़की का हो सकता है कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए और उसके लिए मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा, जिसका थोड़ा समाज में रिस्पेक्ट भी हो, लेकिन उससे मेरा एक स्टेबल लाइफ भी गुजर जाए, ऐसा जॉब मुझे चाहिए था। और गवर्नमेंट जॉब की तरफ थोड़ा सा रुझान था मेरा, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का होता है, बिहार, झारखंड, यूपी, इस तरह एरियाज़ में कि गवर्नमेंट जॉब को थोड़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे कॉलेज में प्लेसमेंट्स मैं ईजिली ले सकता था। मैंने अभी भी मेरे पास इतने स्किल्स हैं कि मुझे ईजिली, अगर मैं सिर्फ जॉब लेने के पीछे जाऊँ तो ईजिली मुझे मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब है, हमारी थोड़ा मेरा बैकग्राउंड उस तरह का है, तो इसीलिए मेरा पहला मोटिव तो ये था। और दूसरा मोटिव था जो थोड़ा होता ना कि दूर का सपना है कि शायद ये भी मैं कर पाऊँ तो बहुत मज़ा आएगा। तो दूर का सपना ये था कि अगर मैं जो कर रहा हूँ मेरे काम से, अगर लोगों की मदद हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है, देश का कुछ भला हो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ऐसा नहीं कि मैं बस टैक्स दे देता हूँ महीने का और यही हो गया मेरा देश का कंट्रीब्यूशन। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहरा लिए, हो गया कंट्रीब्यूशन देश के लिए। कुछ बड़ा करना, ये मेरा एम था। लेकिन अब पता नहीं कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो आगे के लिए है। तो ये मेरा रीज़न था। सीजीएल मॉक की बात करें तो देखो, सीजीएल के साथ भी हुआ क्या कि जब सीजीएल का टियर 1 हुआ, उसके बाद से कुछ पर्सनल इश्यूज़ में मैं इन्वॉल्व हुआ। वो सब मैं अभी बाद में किसी टाइम शेयर करेंगे, ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो उसके बाद सीजीएल की प्रिपरेशन मैं नहीं कर पाया कम्प्लीटली, कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई सीजीएल की। उसके बाद कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है, वो सब कभी बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि सीजीएल का मैंने लास्ट आई थिंक 4-5 दिन पहले मैंने एक मॉक दिया, और बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वहीं पे दिया, बहुत ज़्यादा लोग देते हैं वहाँ पे। तो आप सबको पता होगा आई गेस 390 मार्क्स का होता है, अगर सब कुछ कंप्यूटर को काउंट नहीं करो तो। उसके अंदर मेरे 196 आ रहे, ठीक है। ये 196 थंबनेल में देख के किसी को लग रहा होगा कि टियर 1 के मार्क्स किसी के 200 में से 196 आ रहे, फिर भी वो रो रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये मैं टियर 2 की तैयारी की बात कर रहा हूँ। तो हालांकि मॉक थोड़े उल्टे सीधे भी उन्होंने बना रखे थे, लेकिन फिर भी अगर परसेंटाइल टर्म्स में भी देखो तो सिर्फ 50 परसेंटाइल का स्कोर था, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है। तो इससे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो आपको दिखना चाहिए कि टियर 1 क्वालिफाइड लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ भी हो रही है। तो हालांकि देखेंगे, इतने साल तैयारी की है तो मक्खी नहीं मारी हम लोगों ने, कुछ तो इसका उपाय हो ही जाएगा। बट क्या होगा वो इस वीडियो में, जैसा कि मैंने बोला, मैं सॉल्यूशंस बताने आपको नहीं आया हूँ कि इसका आप ये करिए, इसका वो करिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप रिलेट करो कि हर तरफ हर किसी के साथ हर चीज़ अच्छा नहीं हो रहा, हर किसी के साथ कुछ कुछ अच्छा होता है और कुछ कुछ बुरा भी होता है। तो अपने लाइफ में भी आपके साथ जो कुछ बुरी चीज़ें हो रही होंगी तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ मेरे साथ बुरा हो रहा है, सिर्फ मैं ही पीछे रह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम्स आपको, आप ऐसे मत देखो कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स को डील करने के तरीके होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करो कि मतलब अगर मैं इसको देखूं कि यार ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ही हो गया 196 आ गया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो और सोच समझ के आगे बढ़ो। चलो ठीक है, ये सॉल्यूशंस वाली बात बाद में करेंगे। तो बेसिकली ये मेरा बैकग्राउंड था। पता नहीं आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा, लेकिन अगर कोई भी आपके मन में थॉट्स आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हो सकता है फ्यूचर में हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करें, ऐसे और भी चीज़ें करें, और भी बातें करें। कुछ आप लोगों को भी अगर कुछ शेयर करना होगा तो यहाँ पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, कुछ भी अपनी बातें बताना होगा तो बता सकते हो। और देखेंगे अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो हर महीने ऐसा एक वीडियो किया करेंगे। अदरवाइज़ तो हम लोगों का मैक्सिमम फोकस ये रखता है कि जो यूज़फुल कंटेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए आपके काम का चीज़ है, केवल वही डालें, इधर उधर की बातें ना करें। लेकिन ठीक है, ऐसा मेरा मन हुआ तो मैं डाल दे रहा हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है आप लोगों को। चलो ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।